जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश ऐसे मांगलिक कार्य पर रोक लगाई जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। यह विशेष दिन श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पाठ खुद नहीं कर सकते तो कथा सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा के पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय बंधुजनों, जो ये शयन देवशयनी एकादशी, इसके व्रत की कथा खुद भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाई है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानदाता नाम का एक राजा राज्य करता था। मानदाता के राज्य में प्रजा सुखी रहती थी, बड़ा संत सेवी था, गौ सेवा करता था, गोपाल सेवा करता था। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सज़ा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में चले गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल पूछा और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत क्यों हो रही है, कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि ने राजा मानदाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा ने निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। और प्यारे कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया। और ये जो व्रत है देवशयनी एकादशी का, अगर कोई भक्त इसको प्रेम से, मन, क्रम, वचन से करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए प्रिय बंधुजनों, एकादशी का व्रत हर वैष्णव को, हर भगवान के भक्त को जरूर करना चाहिए। अगर हम मन, क्रम, वचन से भगवान की पूजा, भगवान की कथा और भगवान का ये मंगलमय व्रत रखते हैं तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।